तो मित्रों, अभी हम यहाँ गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड अंतर्गत बंगरा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आए हैं और यहाँ हम आप लोगों को नल जल से संबंधित नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नल जल योजना के बारे में हम यहाँ आप लोगों को बतलाएंगे। उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बतलाएंगे जिसके बारे में नीतीश कुमार अपना वाहवाही करते नहीं थकते हैं और जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उनका विदेश तक नाम हो गया है और तमाम मीटिंगों में वो सारे विरोधियों का मुंह बंद कर देते हैं मात्र वह अपने नल जल योजना के क्रियान्वयन से। तो मित्रों, मैं यही बात बतलाऊंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरह से मुख्यमंत्री के पदाधिकारी, बिहार सरकार के कर्मचारी किस तरह से नल जल योजना को लुटवाए हैं, किस तरह से बंदरबाट करवाए हैं, किस तरह से घोटालाबाजी करवाए हैं, इन तमाम बातों को मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। आप देख रहे हैं YouTube चैनल भागीरथ ठाकुर। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप इस नल जल योजना के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर का काम यहाँ के मुखिया जी करवाए हैं और यहाँ के वार्ड सदस्य जो है केवल साक्षर हैं और एक विधवा महिला है और इनके घर का कोई भी वयस्क परिवार घर पे नहीं रहता है और इस नल जल योजना में किस तरह से लूट खसोट मचाकर बंदरबाट किया गया था और किस तरह से इनको क्या प्रलोभन दिया गया था, चलिए मैं इनसे पूछता हूँ। हाँ, तो आंटी जी, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हुई? आप कितने नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? 7 नंबर का। तो मित्रों, यह 7 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप यह नल जल का जो स्ट्रक्चर खड़ा करवाई है, यह आप अपने घर के बगल में बनवाई है। यह बहुत कीमती ज़मीन है और यहाँ देखने से ऐसा महसूस होता है कि यह ज़मीन ऐसा ज़मीन बिकने वाला नहीं है या दान करने वाला नहीं है। तो आप यह जलनल स्ट्रक्चर बनवाने के लिए यह ज़मीन क्यों दी? क्या आपसे कहा गया? कहा गया कि आप अपना ज़मीन देंगी तो आपको लड़का को मैं नौकरी दे दूँ, पंकज कुमार को। नौकरी के लालच पर ही आप से यह ज़मीन लिया गया? नौकरी के लालच पर यह ज़मीन हमसे लिया गया। तो आप क्या यहीं के हैं? जी। क्या आप इस बात को जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ। मैं इनके देवर हूँ। इनका देवर है। इनसे यह लालच देकर जमीन लिया गया कि आपको नल जल में नौकरी दिया जाएगा। जी, अनुरक्षक के रूप में मेरे भतीजों को एक नौकरी प्रकार के कुछ दिया जाएगा, यही कहा गया। ये अब यहाँ ये बंगरा पंचायत के सरपंच महोदय हैं जो वर्तमान में सरपंच हैं। अब मैं इनसे थोड़ा सा इस बात को सत्यापित करता हूँ और उसके बाद में मैं इस बारे में आपको बतलाऊंगा। तो सरपंच साहब, आप इस पंचायत के सरपंच हैं, तो इस पंचायत के योजनाओं के बारे में या और सारे बातों की बारीकी से जानकारी जरूर रखते होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यह जानते हैं कि इनसे जो ज़मीन लिया गया तो पदाधिकारी या मुखिया जी के द्वारा यह बात कहा गया कि इनके बेटे को नल जल में नौकरी दिया जाएगा? जी सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनसे प्रलोभन देकर और मुखिया जी ये ज़मीन लिए और इनके लड़के को नौकरी देने के चक्कर में ये ज़मीन ले लिए। इसके बाद यहाँ ये काम का है कि हमको पूरा। तो आप यह दे सकते हैं, ये तमाम लोग हैं और इन तमाम लोगों की स्वीकृति है। आप लोग थोड़ा सा हाथ उठाकर स्वीकृति बतला दीजिए कि मुखिया जी इनसे कहे हैं कि हाँ ज़मीन दीजिए और मैं आपके बेटा को नल जल में अनुरक्षक का नौकरी दूंगा। पीछा ले। तो देखिए मुख्यमंत्री महोदय, ये तमाम लोग यह स्वीकृति दे रहे हैं कि मुखिया जी यह बात कहे हैं कि आप जो है
इस नल जल को जमीन दीजिए, इस नल जल एक स्ट्रक्चर बनने के लिए जमीन दीजिए, आपके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। और इस लालच में ये विधवा महिला जो यहाँ की वार्ड सदस्य है, इन्होंने इस लालच में कि मैं विधवा हूँ, कम से कम एक बेटा का नौकरी हो जाएगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण सही रूप से होने लगेगा, इस लालच में इन्होंने इतना कीमती जमीन, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं चारों तरफ घर से ढका हुआ यह जगह है, और इस जगह पर, इतना कीमती जगह पर इन्होंने नल जल स्ट्रक्चर बनवाने के लिए जमीन दे दिया। ये साधारण बात नहीं है। और जब इन्होंने जमीन दिया और उसके बाद में इनके बेटा पंकज कुमार का इस नल जल में नौकरी भी मिला, इनका इस नल जल में अनुरक्षक के रूप में चयन भी हुआ और ये कार्य भी करने लगे और कर भी रहे हैं। तो इस तरह से आज इनको यह बात कहा जाता है। मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा और आप अपने पदाधिकारियों को भी इस बारे में निर्देश देने का कृपा करेंगे कि यह तो अपराधों में महा अपराध कहा जाएगा कि यहाँ एक महिला को ठगा जाता है, मूर्ख बनाया जाता है और उनको लालच और लोभ दे करके उनके कीमती जमीन को ठगा जाता है। ये तमाम समाज के लोग इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। और इनके बेटे को नल जल में नौकरी भी मिला, उनका चयन भी हुआ, वे चला भी रहे हैं। और आज आपके पदाधिकारी जो है यह बात कह रहे हैं कि आपको हटाया जाता है, आप अनुरक्षक नहीं हैं। आज सरकार ने संकल्प निकाला है, तो मैं आपको इस वीडियो के मार्फत इनके आवाज को आपके पास पहुंचाना चाहता हूं, उस समाज के आवाज को आपके पास पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह का अन्याय आप अपने जनताओं पर नहीं होने दीजिए। आप तो एक सभ्य पुरुष, एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आपका नाम लेकर के बड़े बड़े विरोधी जो है आपके नाम पर उनका बोलती तक बंद हो जाता है जब विकास की बात आती है, जब न्याय की बात आती है। आप जब न्याय पुरुष हैं, आपको न्याय पुरुष के नाम से सूबे बिहार के लोग क्या पूरा दुनिया का लोग जानता है। उस परिस्थिति में यह कैसा न्याय हो रहा है आपके पदाधिकारियों के द्वारा। इसलिए मैं आपसे यहाँ इस जगह से, इस बैकुंठपुर प्रखंड के बंगरा पंचायत से मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने पदाधिकारियों को आदेश दीजिए और इस तरह से तमाम भूमिदाताओं को जो ठगने का काम किया गया है, अगर उनका चयन हो गया है अनुरक्षक पद में, तो उन्हें किसी भी प्रकार का परेशानी आपका पदाधिकारी नहीं करे, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार आपका पदाधिकारी नहीं करे। और यह अगर मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है, आपके कानों तक जा रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने पदाधिकारी को यह आदेश जरूर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले